सबसे पहले पत्रकार साथियों का, छायाकार साथियों का, आज जो युवा कांग्रेस के द्वारा आयोजित इस पत्रकार वार्ता में आप पहुंचे हो, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। इस प्रकार से पिछले कोरोना के दौरान दो जो लहरें थी, उसके दौरान सरकार के द्वारा, केंद्र की सरकार के द्वारा लोगों को गुमराह किया गया, लोगों को झूठ बोला गया। जो भारत में मृत्यु दर हुई, जो मृत्यु हुई, उसको लेके एक बहुत बड़ा खुलासा कल किया है WHO ने। भारत की इस मोदी सरकार ने कहा था कि पूरे कोरोना काल के दौरान केवल मात्र 4,80,000 मृत्यु हुई है। पर जो कल WHO, जिसके कभी चेयरमैन जो भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री थे हर्षवर्धन जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी वो थे, उन्होंने जारी रिपोर्ट में बताया है कि भारत में 47 लाख मौतें हुई है। ये एक सबसे विश्वसनीय संस्था है WHO, जो कि पूरे विश्व की स्वास्थ्य सेवाओं की देखरेख करती है, निगरानी रखती है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में 1.5 करोड़ लोगों ने अपनी कोरोना के कारण जान गंवाई, और उसमें से एक तिहाई यानी 33% अपने भारत में मौतें हुई, लगभग 47 लाख। पर जो केंद्र की सरकार है, उसने जनता को और देश को गुमराह किया, जैसा कि वो हमेशा से करते आए हैं। जो उनके पक्ष में रिपोर्टें होती है, उनको तो ये कहते हैं कि ये रिपोर्ट सही है, सर्वेज की रिपोर्ट है, और जो उनके खिलाफ में होती है, वो उनको झूठा साबित करने के लिए अलग अलग तथ्य पेश करते हैं। तो आज इनकी झूठ बेनकाब हो चुकी है, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी संस्था WHO ने जो सर्वे किया है, जो आंकड़े जारी किए हैं, अब ये भाजपा के लोग कहते हैं कि WHO की रिपोर्ट गलत है। तो मैं आपके माध्यम से इनसे सवाल करता हूं कि आपने इतना बड़ा झूठ देश के सामने, जनता के सामने क्यों बोला? अगर आप किसी को मुआवजा देने से बच रहे हो, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, किसी ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से, किसी ने बेड की कमी की वजह से, किसी ने रेमडेसिविर की कमी की वजह से जानें गंवाई, तो आप अपना पल्ला क्यों झाड़ रहे हो? और जो असली हकीकत में मौतें हुई, वो आपने रिकॉर्ड जनता के सामने क्यों नहीं किया? और क्यों आपने उनको कुर्सी पर बैठे क्यों कुछ ही परिवार है। लोकतंत्र में लोकमत का ये कैसा अधिकार है। आज हरियाणा की राजनीति पर कुछ परिवारों का कब्जा हो चुका है। कहीं इनके भाई, कहीं भतीजे, कहीं इनकी माँ, कहीं बाप बेटे, हर तरफ परिवारवाद का बोलबाला है। इनको आपके बच्चों की चिंता नहीं है, इनको अपनी औलाद को राजनीति में मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने की चिंता ज्यादा है। तो क्या आप चाहते हैं कि राजनीति में आम हरियाणवी के घरों से योग्य और नई सोच वाले युवा आगे आए और राजनीतिक घरानों की लूट की दुकान बंद हो? तो इस लड़ाई में बलराज कुंडू का साथ व सहयोग देने के लिए 7834-800-800 पर मिस कॉल देकर जनसेवक मंच से जुड़े। जनसेवक मंच से जुड़िए। मुआवजा नहीं दिया, कंपनसेशन नहीं दिया। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ भी बताना चाहूँगा। आज मैं एक और दूसरी रिपोर्ट लेके आया हूँ आपके सामने। ये बेरोजगारी के लिए है। ये रिपोर्ट CMIE की द्वारा है, जो सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी की जो संस्था है सबसे बड़ी। इन्होंने बताया है कि पूरे देश में बेरोजगारी दर 7.83 है, और जो हरियाणा में है वो है 34.5। अब ये लोग इस CMIE की रिपोर्ट को भी गलत बता रहे हैं, और जो WHO की रिपोर्ट है उसको भी गलत बता रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से देशवासियों से भी अपील करता हूं, और इस सरकार से भी अपील करता हूं, कहना चाहता हूं कि जो रिकॉर्ड पहले एक्चुअल में जो रिकॉर्ड है वो आप जनता के सामने लाएं, और जनता को आप, जिन्होंने अपने लोग गंवाए हैं, उनको कंपनसेशन दे। एक्चुअली क्या है, ये लोग, केंद्र की सरकार है, ये राज्यों पे थोप देती है। महंगाई के लिए भी ये कहते हैं कि हम जिम्मेवार नहीं हैं। पेट्रोल के बढ़ते दामों के लिए ये कहते हैं कि राज्य की सरकारें हैं। तो मैं इनसे
एक ही बात कहना चाहता हूँ, यू कांट रन अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू कांट से कि पेट्रोल के लिए राज्य की सरकारें जिम्मेदार है, यू कांट से कि ऑक्सीजन की कमी के लिए राज्य की सरकारें हैं। अब हमारे साथी हैं, ये अपने विचार रखेंगे और आपके जो कुछ सवाल है उनके हम जवाब देंगे। दिनेश पुनिया जी। हमने 2014 से ही हम देखते आ रहे हैं, ये सरकार झूठे आंकड़े, जो मतलब इनकी तारीफ में जो आंकड़े आते हैं उनको तो ये कहती है कि ये आंकड़े सही हैं, और जो आंकड़े इनके खिलाफ आते हैं, चाहे वो कोई भी संस्था दे, उनको ये नकारते हैं। ये हम काफ़ी सालों से, मतलब 2014 से ही देखते आ रहे हैं। अभी WHO के भारत से प्रतिनिधि बनाए गए थे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो कि केंद्र में मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे केंद्र में, वो WHO के प्रतिनिधि बने थे। उसके बावजूद ये आज WHO की रिपोर्ट नकार रहे हैं, जो कि विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, और इनको जो आंकड़े पसंद हो वही ये बताते हैं। अब इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि कोरोना में लोगों ने इतनी जानें गंवाई हैं। आप मीडिया बंधुओं के द्वारा दिखाई गई थी गंगा में तैरती हुई लाशें, वो भी इन्होंने जुटलाया था कि ये मतलब इतनी नॉर्मल मौतें भी होती हैं और गंगा में ऐसे मतलब लोग प्रवाहित करते हैं लाशों को। लेकिन आज WHO की रिपोर्ट ने ये साबित कर दिया है कि वो तैरती हुई लाशें, वो कोरोना से मरे थे वो लोग, और इनका जो आंकड़ा था वो फर्जी था, और आज जो WHO ने रिपोर्ट दी है वो बिल्कुल सच है। और ये इसलिए ताकि अपनी सरकार की छवि ये अपनी बचा सकें, इसलिए इस रिपोर्ट को नकार रहे हैं। हम मोदी सरकार से मांग करते हैं कि इस पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाए कि आप जो आंकड़े, जो सरकारी आंकड़े हैं, हर हॉस्पिटल के आंकड़े हैं, और हर ये तो नगर निगम से डेथ सर्टिफिकेट भी बनते हैं, नगर परिषद से भी बनते हैं, हर शहर के आंकड़े जारी किए जाएं कि पहली और दूसरी लहर में जितनी भी मौतें हुई हैं, कोरोना से कितनी मौतें हुई हैं, वो सब पता चल जाएगा। 47 लाख मौतें, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब मौतें पूरे भारत, मतलब पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मौतें भारत देश में हुई हैं। ये सरकार की नाकामी दिखा रही है। और मैं ये भी बताऊंगा, सरकार ने लोकसभा में भी झूठ बोला कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है, जबकि आप मीडिया बंधुओं ने खुद देखा था, दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी ने ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई पेशेंट्स को, और हमने उनके ही नेतृत्व में हिसार में भी ऑक्सीजन सिलेंडर बंटवाए थे जिस भी पेशेंट को ज़रूरत होती थी। इससे आप मीडिया बंधुओं की ने ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऑक्सीजन मैन का दर्जा दिया था। तो ये तो ऑक्सीजन की कमी से मौतें भी कह रहे हैं कि नहीं हुई, और लोकसभा में ये बातें कह रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि ये सारी बातें फर्जी कर रही है सरकार, और अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा कर रही है। अपना कर्तव्य, जो सरकार का एक कर्तव्य होता है कि लोगों की जान माल की सुरक्षा करना, उससे बचने का काम कर रही है। मनोज जी, आपने आज दो मुद्दे उठाए, WHO की रिपोर्ट और दूसरा बेरोजगारी। मैं दूसरे मुद्दे से शुरुआत करता हूँ। बेरोजगारी में हरियाणा की सर्वाधिक दर है। यदि कांग्रेस की सरकार आती है 2024 में, तो आप युवा या आपकी सरकार मेजोरिटी में अगर बनती है तो किस प्रकार से बेरोजगारी को कम करेगी? क्योंकि ये एकदम से नहीं आई है, ये पहले भी हुआ करती थी। अगर 2014 से पहले की बात करें तो आंकड़े धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो आप एकदम से कैसे ले आएंगे इस ग्राफ को नीचे? मैं आपको बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि एक बात तो सच्चाई है कि हर व्यक्ति को सरकारी रोजगार नहीं दिया जा सकता, पर इसके पीछे क्या है, आज हम देखते हैं पूरे प्रदेश भर में 50,000 अध्यापकों के पद खाली है। इन्होंने कौशल विकास निगम बना दिया। जो नए नए युवा हैं जिन्होंने MSc कर रखी है, PhD कर रखी है, वो आज 16-17 हज़ार रुपये की नौकरी करने में विवश है। सरकार क्यों नहीं सरकारी जॉब निकालती? ये सोचते हैं कि हमें तनख्वाह कम देनी पड़े और काम ज़्यादा ले लें। निजीकरण की तरफ पूरा देश बढ़ रहा है, पूरा हरियाणा बढ़ रहा है। ये जो रिपोर्ट आती है इसकी बेरोजगारी वाली, इसको ये
दूसरे राज्यों में तो यूँ कहते हैं, देखो हमारे CMI की जो रिपोर्ट आई है इसमें हमारा प्रदेश आगे है, और हरियाणा वाले भाजपा के नेता कह देते हैं कि ये रिपोर्ट ही गलत है। जो रिपोर्टें इनके फेवर में होती है उसको तो ये सत्य बताते हैं। बेरोजगारी कम की जा सकती है, सरकारी पदों पे जो भी है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा, 2 साल से कोरोना की वजह से सेना की भर्ती नहीं हो पाई। जो 21 साल के युवा थे वो 23 के हो गए, और 23 साल का युवा सेना के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। हमारा एक साथी था, शायद पवन नाम था, पवन ने सुसाइड कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं अवरेज हो गया, इसलिए मैंने इतनी तैयारी की थी 4 साल से, अब मैं क्या करूं, फौजी नहीं बन पाता। तो ये चीज़ है कि सरकार ने जो अगर 23 साल का हो गया उसकी सीमा अवधि क्यों नहीं बढ़ाई? सरकारी जो खाली पद पड़े उन पर नई भर्तियाँ क्यों नहीं की जा रही? कांग्रेस की सरकार जैसे ही आएगी सभी रिक्त पदों को सरकारी नौकरी के हिसाब से भरा जाएगा, ना कि कौशल विकास की तरह ये कच्चे जिन्हें PhD कर रखी है, MSc कर रखी है, उनसे आप 15,000 रुपये में उनको मजदूर की तरह काम लेते हो। ये तो बेरोजगारी बढ़ाने का काम कर रही है सरकार। आप मानते हैं कि विपक्ष मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से सरकार की इतनी हिम्मत हो गई है कि अब जो भी नौकरियां हैं वो या तो कैंसिल करा दी जाती हैं या फिर पेपर लीक करा दिए जाते हैं? क्योंकि विपक्ष के रूप के अंदर सबसे पहले कांग्रेस को देखा जाता था, लेकिन अब कांग्रेस भी नहीं दिखाई देती है। मैं आपको मीडिया के साथियों को बताना चाहूँगा, आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप उन चंद चुनिंदा लोगों में से हैं जो जैसी खबर होती है वैसी दिखाने का काम करते हो, इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हो। जो विपक्ष कमज़ोर है या विपक्ष नहीं है की बात बोलते हैं, वो जो ऊपर के लेवल पे हैं। आप सब जानते हो कि पत्रकारिता पे भी हमला हुआ है मध्य प्रदेश में। आप जैसे साथी थे सच को दिखाने वाले, उनको किस प्रकार से भाजपा के मंत्री ने, MLA ने थाने में नंगा करवाने का काम किया। तो ये बात है, विपक्ष अपने आप में बहुत मजबूत है। और आप जैसे साथी विपक्ष की बातों को, जैसे आप आज हमारे एक बुलावे पे 10 हमारे साथी पहुंचे हैं, इसके लिए मैं आपका बड़ा धन्यवादी हूँ। और जो ऊपर सेंटर के लेवल पे मीडिया है वो ये चीज़ करती है कि विपक्ष कमज़ोर है। विपक्ष, राहुल जी ने हमेशा से मुद्दों को उठाया है पूरे जोर शोर से। मेरा एक और सवाल है, एग्जाम में जो नकल है, ये गवर्नमेंट जो है बीजेपी सिक्रेसी पे करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, उसके बावजूद भी नकल रोकने में नाकामयाब है। तो आप क्या पब्लिक को, यूथ को जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्या आप विश्वास दिला सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट आने पे जो है इस प्रकार की नकल नहीं होगी कि बार बार रद्द हो रहे हैं एग्जाम, ओवरेज हो रहे हैं बच्चे? आप किस प्रकार से उनको विश्वास दिलाएंगे? आज वैसे तो हमारा मुख्यतः जो मुद्दा था वो जो एक कोरोना की झूठी रिपोर्ट इस सरकार ने लोगों को गुमराह करने का काम किया है, इसके ऊपर थी। पर जैसे कि आपने पूछा कि हम विश्वास दिला सकते हैं, हमारी जो पूर्व में सरकारें रही थी उनमें भी योग्यता के अनुसार हरियाणा के युवाओं को रोज़गार देने का काम किया गया था। और जो सीक्रेसी की बात आपने बताई, ये सीक्रेसी तो इनकी पोल आप देखते हो, जज का पेपर लीक होता है, कभी कांस्टेबल का पेपर रद्द होता है, जो तहसीलदार का पेपर था वो पेपर लीक हुआ, 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट निकाल दिया। तो यूँ मान के चलिए इनका जो गठबंधन है ना, ये ठगबंधन बन चुका है और ये लोगों को, युवाओं को हतवास करने पे तुले हुए हैं और देश की जनता को गुमराह करते हैं। क्या कांग्रेस जो कहते हैं युवा गुमराह हो रहे हैं बेरोजगारी को लेकर, और डेली जो है कि सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, 2024 तक कहा जा रहा है हर गांव में लागू होंगे, युवाओं द्वारा कहा जा रहा है, क्या इसके अवेयरनेस के लिए कांग्रेस कोई कैंपेनिंग चलाएगी? क्योंकि बहुत ज्वलंत मुद्दा है बेरोजगारी। आपने भी बेरोजगारी की बात करी है कि कांग्रेस केवल टेबल तक सीमित रहेगी, क्या ये जो जागरूकता कैंपेनिंग भी चलाएगी बेरोजगारी के लिए युवाओं को लेकर? आपने देखा भी होगा ट्विटर पे ट्रेंड होते हैं बड़े बड़े जो, उसमें युवा बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, अपना जो रोष है वो जाहिर करते हैं। और आप कहीं भी आज एक गांव में निकल जाइए, जो हाल पहले होता था कि मोदी और भाजपा, महंगाई, अपराध, लूटपाट, बड़ी लड़ाई लड़कया सरकार बनाई थी। हरिया भी उसी लेगड़ी जिसी पाथली। ठीक कैसे भाई, इन भी दे रखे सब ताई छूट, चाहे कोई कितनी मचाओ लूट, पर आपा करा भी के विपक्ष से ना बोलता दिखता। एक का मानस से मैं माड़ा बलराज कुंडू जो इनके खिलाफ आवाज ठान लाग रहा से। अरे पर वो तो एक लाश है। ना 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 ना, ई बेखला कौन है? ई बलराज कुंडू ने मारी लड़ाई लड़न खातिर एक मंच बनाया से, जन सेवक मंच। यह तो बहुत बढ़िया बात है। ई बलराज भाई ने एकला नहीं छोड़ांगे, उसकी गैल लगांगे। बोले तू मेरे साथ में
और यो ले जन सेवक मंच का झंडा हाथ में। जन सेवक मंच से जुड़िए। ये मंच ही नहीं, हथियार है व्यवस्था परिवर्तन का। के फेवर में होता था, आज भी बिल्कुल उसके उल्ट मिलेगा आपको। मगर हर पार्टी का मैनिफेस्टो में पहला एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, मगर वो विपरीत दिखती है सरकार बनने के बाद। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो कांग्रेस एक तो बड़े बड़े वादे नहीं करती, जो वादे वही करती है जो पूरे हो सके। मनोज जी, मुद्दे की बात करेंगे जो आज आप पे लेकर के आए हैं, कांग्रेस के सामने आ चुके हैं, देश के सामने आ चुके हैं, तो क्या कांग्रेस इसमें करने जा रही है? आप जो ये मुद्दा निकल के आया है सामने, WHO की रिपोर्ट। WHO के जो चेयरमैन बने थे 2020 में, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री थे हर्षवर्धन, वो थे इसके चेयरमैन। जो इस पार्टी के चेयरमैन थे, उन्हीं के लोग आज उस पर सवाल उठा रहे हैं कि ये रिपोर्ट ही गलत है। तो कांग्रेस जनता को बताने का काम करेगी, और जो इनका चेहरा है वो वैसे भी बेनकाब हो चुका है। हम वो चाहे मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, अखबार के माध्यम से, या फिर कैंपेनिंग के तहत जनता को जागरूक करने का काम करेंगे और इन लोगों की हकीकत बताने का काम करेंगे कि आप चलो विकास कर पा रहे हो, नहीं पा रहे, आप उस पर काबू कर पाए नहीं पाए, पर कम से कम भारत की जनता, वोटर एक यूँ मान के चलिए आप देवता के समान होता है, उनके आपने वोट लिए, अब आप उन्हीं के सामने झूठ बोल रहे हो। ये झूठ ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अच्छा जी, आज हम ज़्यादा और मुद्दों पर ना ध्यान करते हुए जो हमारा आज का विशेष जो मुद्दा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जो कि भाई सरकार ने जो आंकड़े दिखाए कि भाई कोरोना के दौरान मृत्यु दर 4 लाख दर्शाई गई सरकार की तरफ से, परंतु वो हकीकत में WHO की रिपोर्ट के अनुसार 47 लाख है वो। तो कोरोना में तो वैसे आप सबको ही पता है, आप सबने हिसार में बहुत उस टाइम पे भी आपने बहुत अवेयर थे, आप सब यूट्यूबर जो भी हैं। हिसार में हमने कोरोना को बहुत नज़दीक से देखा है, जैसे कि उस टाइम पे जो हालात बने हुए थे कोरोना में, जैसे हर हॉस्पिटल के अंदर, किसी हॉस्पिटल के अंदर भी बेड ना मिलना, ऑक्सीजन से लगातार लोग सड़कों पे ही अपनी जान गंवा रहे थे, और सरकार की तरफ से ना इसके कोई पुख्ता प्रबंध किए गए। हमारे हिसार के विधायक जी द्वारा, ना मेयर जी द्वारा, ना किसी को कोई सुविधा उपलब्ध करवाई गई। सरकार को आप एक चीज़ बताइए, जैसे जो भी सोशल काम होते हैं, जैसे कोरोना हुआ उसके अंदर जैसे सैनिटाइजेशन हुआ, या फिर जो गरीब तबके के लोग हैं, खुद ट्रैक्टर पर चढ़ के 2 साल लगातार, 1.5 2 महीना लगातार पूरे शहर को कि भाई जो भी कोरोना से एक्सपायर होगा उसको 50,000 रुपये बतौर मुआवजा दिया जाएगा। परंतु आज तक आप मीडिया वाले साथी बता दो कि भाई कितने बंदे हिसार के अंदर एक्सपायर हुए, किसी एक को भी वो कंपनसेशन अगर मिला हो तो वो कहने लायक हो जाए सरकार कि भाई हमने कुछ किया।